हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर सितंबर 2022 को, जो आपके आईबीपीएस, एफओ, नाबार्ड, आरआरबी, एफसीआई, इफको, यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली न्यूज है, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इज ओपन इन विच स्टेट। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को किस राज्य में ओपन किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में इस विश्वविद्यालय को ओपन किया गया है। तेलंगाना असेंबली ने फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज एक्ट 2022 को अप्रूवल दिया और इसके अंतर्गत इस विश्वविद्यालय को ओपन किया गया। स्टूडेंट्स, ये भारत का पहला और विश्व का तीसरा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला फॉरेस्ट विश्वविद्यालय खोला गया था रसिया में, सेकंड चाइना और थर्ड इंडिया। आपको ये क्रम याद रखना है। विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द पीओपी अंडर ई-नाम इन बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किस मिनिस्टर के द्वारा ई-नाम के अंतर्गत पीओपी को लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म को ई-नाम के अंतर्गत लॉन्च किया। स्टूडेंट्स, इस लॉन्च के बाद लगभग 3 लाख किसानों को सीधे लाभ मिल पाएगा और 1018 एफपीओज को इसी दिन 37 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। एफपीओ की शुरुआत होने से किसानों की जो उपज है वो राज्य की सीमा से बाहर भी बेची जा सकती है और कई बाजार, खरीदार और जो भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनके साथ डिजिटल मार्केटिंग भी की जा सकेगी। How many % GST will be levied on packaged and labeled food item? कितने प्रतिशत की जीएसटी जो प्री पैकेज्ड फूड आइटम और लेबल्ड फूड आइटम है उन पर अप्लाई की जाएगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, 5%। स्टूडेंट्स, ऐसे फूड आइटम जो प्री पैकेज्ड है और लेबल्ड है और जिनका वेट 25 किलोग्राम या फिर 25 लीटर से कम है उन पर 5% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब पे करना होगा। ICAR with its National Higher Education Project and Crop Science Division is organizing Hackathon 3.0. What is name of Hackathon? ICAR ने अपने नेशनल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और क्रॉप साइंस डिवीजन के साथ मिलकर तीसरा हैकथन ऑर्गेनाइज किया। हैकथन का नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। Who headed the committee constituted by Center on MSP? MSP पर केंद्र द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी के द्वारा एमएसपी पर बनी कमेटी को हेड किया जा रहा है। एस्पिरेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल कौन है? ये फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, भारत के भूतपूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल। इनके द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है जो कि एमएसपी पर काम करेगी और उसको और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करेगी। व्हाट इज द बजटरी आउटले फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज? प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2516 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है कि जिससे PACS को कंप्यूटराइज किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये बजट किसके द्वारा एलोकेट किया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। लीड्स 2020 कॉन्फ्रेंस वाज लेड बाई। लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा लीड किया गया? एस्पिरेंट, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस को लीड किया और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था FICCI के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। Where is India's largest solar power plant been established? भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के रामागुंडम में
भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया गया है एनटीपीसी और भेल की मदद से। वर्ल्ड बंबू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व बांस दिवस हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड बंबू डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 2022 में इस दिन की थीम थी बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम याद रखनी है और किस दिन हम वर्ल्ड बंबू डे को सेलिब्रेट करते हैं ये भी। MSMEs are the largest employer in the India outside of agriculture. What percentage of all workers are employed in MSME? MSME जो है वो कृषि के बाहर भारत में सबसे बड़ी नियोक्ता है, लेकिन आपको ये बताना है कि कुल श्रमिकों का लगभग कितने प्रतिशत एम्प्लॉय MSME से जुड़े हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 45%। 45% श्रमिक टोटल वर्कर के MSME से जुड़े हैं। Document published by Geological Survey of India, India added how many species to funnel database in 2021? Geological Survey of India के द्वारा एक प्रकाशित दस्तावेज में 2021 में जीव जंतुओं के डेटाबेस की बात की जाए तो भारत ने कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 540। 540 प्रजातियों को जोड़ा गया है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 वाज इनॉग्रेटेड बाई, विश्व डेयरी समिट 2022 किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में। स्टूडेंट्स, नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड डेयरी समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ओवर आफ्टर 48 ईयर्स इन इंडिया। पूरे 48 सालों के बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। India's first greenfield grain-based ethanol production plant is inaugurated in which state? भारत के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में। बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीटेक समिट 2022 वाज इनॉग्रेटेड बाय, एग्रीटेक समिट 2022 को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर के द्वारा एग्रीटेक समिट 2022 को इनॉग्रेट किया गया। आइए जानते हैं एग्रीटेक समिट क्या है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिसी मेकर्स और कंपनीज को एक साथ लाया जाए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं एग्रीटेक समिट। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य के द्वारा। विच स्टेट टॉप्ड द रैंकिंग इंडेक्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन के लिए रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा राज्य है जो फर्स्ट रैंक पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के इंप्लीमेंटेशन पे नंबर 1 पर है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा लॉन्च की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के द्वारा। इन एजेंसीज में कौन कौन आते हैं? FAO, IFAD, यूनिसेफ, इन सब का नाम आप जानते होंगे, WFP और WHO। इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज वाज सेटअप इन, भारत का पहला बायो विलेज कहां पर सेटअप किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पहला मॉडिफाइड बायो विलेज तैयार किया गया है और विलेज का नाम है दासपारा। दासपारा विलेज का नाम आप याद रखेंगे। इस राज्य को पूरी तरीके से नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल और लाइवलीहुड में कन्वर्ट करके बायो विलेज में परिवर्तित कर दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल? विश्व के दूसरे सबसे बड़े एनिमल जानवर का नाम क्या है?
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फिन व्हेल। फिन व्हेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है और नंबर 1 पर है ब्लू व्हेल। एग्री बाजार लॉन्चेस विच कार्ड फॉर एग्री फाइनेंसिंग। एग्री बाजार के द्वारा कौन सा कार्ड एग्री फाइनेंसिंग के लिए लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एग्री सफलता कार्ड। एग्री सफलता कार्ड को एग्री बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको यह भी याद रखना है। और इसको किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? एग्री फाइनेंसिंग के पर्पज से। Which state has topped in state ranking for implementation of National Food Security Act through राशन शॉप? राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है वो राशन शॉप के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य पहला राज्य बना है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस विच यूनिट टू प्रमोट पीपीपी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसी कौन सी यूनिट लॉन्च की है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट करेगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीएमयू। पीएमयू का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। मैनेजमेंट यूनिट। स्टूडेंट्स पीएमयू का ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है और किसके द्वारा ये यूनिट लॉन्च की गई ये याद रखना है। कहां पर लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड हरियाली महोत्सव इन विच सिटी। हरियाली महोत्सव को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किस शहर में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु शहर में। कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में हरियाली महोत्सव को लॉन्च किया गया। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज ओजोन होल ओवर विच रीजन। साइंटिस्ट ने एक बड़ा ओजोन होल किस रीजन में डिस्कवर किया है, किस रीजन में खोज की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स रीजन में वैज्ञानिकों के द्वारा एक बड़ा ओजोन होल देखने को मिला है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।